इस मंच पर आसीन आदरणीय दिगंबर सिंह जी, भाई जसकोट जी मीणा, राजेंद्र जी गहलोत, जसवंत जी यादव और सभी बहुत ही भारी भरकम अनुभवी नेतागण, सबको नमन। भाई और बहनों, मुझे इस बात का ध्यान है कि आप सब राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने वाली और स्वराज संकल्प यात्रा का रथ लेकर आपके बीच में आने वाली श्रीमती वसुंधरा राजे के सुनने के लिए, देखने के लिए और उनका आगमन की इंतजार कर रहे हैं। अब सूरज भगवान भी गर्मी दे रहा है। ये गर्मी धीरे धीरे ठंडी होती होती नवंबर में बहुत जो है कमजोर हो जाएगी और राजनीति की गर्मी नवंबर में बहुत तेज हो जाएगी। राजस्थान में चुनाव का बिगुल बच चुका है और भाई और बहनों, जो हालात दिख रहे हैं आज भी इस बात का संकेत है कि विधानसभा के साथ ही लोकसभा के चुनाव होने की संभावना बन रही है और ये दो संभावनाएं अगर नहीं भी हुआ तो नवंबर दिसंबर 2013 राजस्थान के भाग्य और भविष्य के निर्धारण के लिए और मई 2014 देश का भाग्य और भविष्य निर्धारण के लिए आपके सम्मुख है। हर 5 साल हमारे चुनाव होते हैं और इस 5 साल में जिसको हमने राज्य सरकार में शासन सौंपा, जिसको हमने दिल्ली में शासन सौंपा, उनका कार्यकलाप कैसा रहा, कैसा नहीं रहा, उनके बनते टिप्पणियां, आलोचना, प्रत्यालोचना, ये सारी चीजें जो है आपके सामने आएंगी। और इस आने के साथ ही प्रारंभ तो ठीक हुआ था। कांग्रेस ने अपनी संदेश यात्रा 30 मार्च से चालू की, कांग्रेस की संदेश यात्रा, और श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपनी स्वराज संकल्प यात्रा 4 अप्रैल से 4 जुलाई से चालू की। अच्छा होता है कि ये दोनों ठीक ढंग से चलती, लेकिन शुरू में जोश कांग्रेस की संदेश यात्रा का राजस्थान में उन्होंने पैदा किया, वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और आज की तारीख में संदेश यात्रा को कहीं किसी तरह का समर्थन नहीं मिल रहा। आप सारे राजस्थान से अपने सूत्रों से पता लगाए, अखबारों से पता लगाए कि संदेश यात्रा एक तरह से फ्लॉप हो गई। और क्यों हो गई भाई और बहनों? संदेश 2 तरह के होते हैं, या तो शोक संदेश या शुभ संदेश। मैं आपके सामने एक सवाल करना चाहता हूँ, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आप आने वाले चुनाव में राजस्थान की जनता का वोट लेने के लिए मैदान में आए हैं, तो क्या आपका इस संदेश यात्रा में जो अभी भाई शैलेंद्र जी बता रहे थे भाव कहां से कहां चले गए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि राजस्थान की जनता जिस महंगाई से की चुभन से त्रस्त है, जिस महंगाई के कारण सर्वत्र जो है कठिनाई की स्थिति हो गई है और आर्थिक संकट में डाल दिया, परिवारों के बजट को आर्थिक संकट में डाल दिया। क्या इस संदेश यात्रा में इस महंगाई को कम करने का, बढ़ती हुई महंगाई पर कहीं रोक लगाने का? हर रोज का भाव बढ़ रहे, पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं तो सबके भाव बढ़ते हैं, डीजल के भाव बढ़ते हैं तो सबके भाव बढ़ते हैं, बिजली के भाव बढ़ते हैं तो सबके भाव बढ़ते हैं। ये एक भाव बढ़कर नहीं रह जाता और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि संदेश यात्रा में राजस्थान के मतदाताओं के लिए महंगाई को कम करने का कोई संदेश नहीं। आगे आइए, अभी आपके सामने हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे राजस्थान में बेकारी बहुत बढ़ी हुई है, बहुत अधिक बेकारी। बेकारी या तो बेरोजगारी या तो नौकरियों से मिल सकती है या कारखानों से मिल सकती है। आज राजस्थान में उद्योगों का प्रसार नहीं हो रहा, कारखाने नहीं बढ़ रहे, बेरोजगार घूमते चले जा रहे हैं और 2000 की अर्जियां जब निकलती है 7-7, 8-8 लाख लोग वहां अर्जी देते हैं। ये विभत्स दृश्य आज 2 जवानों का हमारे सामने है। तो इस संदेश यात्रा में उन बेरोजगार नौजवानों के लिए राजस्थान के कोई रोजगार देने की योजना भी नहीं है। इस संदेश यात्रा में नौकरियों के बारे में भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ
कि हमारे राजस्थान के किसानों के लिए भी कोई शुभ संदेश नहीं है, न नौजवानों के लिए शुभ संदेश है, न किसानों के लिए शुभ संदेश है, न अनुसूचित जातियों के लिए शुभ संदेश है, न जनजातियों के लिए शुभ संदेश है, और न महिलाओं के शुभ संदेश है। एक भी शुभ संदेश यात्रा में नहीं है। इससे साफ हो गया कि राजस्थान की जनता का इस संदेश यात्रा को कोई समर्थन नहीं है। दूसरी तरफ भाइयों बहनों, 4 अप्रैल से लगातार श्रीमती वसुंधरा राजे की स्वराज संकल्प यात्रा में उनके साथ हूं। जैसा आपको याद हो, 2003 में भी उनकी परिवर्तन यात्रा में भी साथ था, और उस समय भी जो माहौल राजस्थान में खड़ा हुआ, उस माहौल के आधार पर वसुंधरा जी ने पहली बार एक चमत्कार करके दिखाया था राजस्थान में कि कांग्रेस के मुकाबले एक पार्टी का बहुमत ला करके 2003 तक राजस्थान में कांग्रेस के मुकाबले कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आई। ये वसुंधरा जी का चमत्कार था। 4 महीने तक सारे राजस्थान में उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, और जो कांग्रेस विधानसभा में 156 सीटें लेकर बैठी थी, उस कांग्रेस को 1/3 पर लाकर कर दिया, केवल 56 सीटों पर लाकर टिका दिया, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 200 में से 120 सीटें जीता करके और राज्य सरकार राज्य करने का अवसर दिया। धीरे धीरे 5 साल तक राज चला। वसुंधरा जी के राज को आपने देखा है, और वो राज आज भी लोग याद करते हैं, और इसीलिए आज तुलना हो गई 4.5 साल का अशोक जी का राज और वसुंधरा जी का उस समय का 5 साल का राज, और यह तय होने लगा है सारे राजस्थान में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिस तरह वसुंधरा जी की स्वराज संकल्प यात्रा को समर्थन मिल रहा है, एक से एक बढ़कर मीटिंगे, एक से एक बढ़कर उत्साह, एक से एक बढ़कर जुनून, और यह स्थिति साफ हो चुकी है कि राजस्थान में अगला शासन निश्चित रूप से वसुंधरा जी के मुख्यमंत्री काल में बनेगा। भारतीय जनता पार्टी को विशाल बहुमत मिलेगा, और कांग्रेस के अशोक जी गहलोत को विदाई होने वाली है। ऐसी स्थिति में आपको भी निर्णय लेना है। अब यह कई बातें कही गई, क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था है? आपके सामने एक सवाल पैदा करना चाहता हूँ। थानों पर सुनवाई नहीं होती, डकैतियां, बलात्कार, हत्याएं, इनके मुजरिम पकड़े नहीं जाते, सारे थाने माफियाओं के, राजनेताओं के और पुलिस के जो है दुर्भी संधि में फंसे हुए हैं। और उदाहरण काफी है। एक उदाहरण, बड़ी सादरी का एक विधायक है प्रकाश चौधरी, कांग्रेस का विधायक है, दिल्ली में कांग्रेस का राज है, राजस्थान में कांग्रेस का राज है, और उसको अपना वाजिब काम कराने के लिए एक के बाद एक सब दरवाजे खटखटा लिए, और खटखटाने के बाद उसको 6 घंटे तक टावर पर चढ़कर लटकना पड़ा और ऐलान करना पड़ा, करे मेरी वाजिब बात मानो, नहीं तो मैं कुछ का कुछ कर बैठूंगा। तब राजस्थान की सरकार हक पे आई। अब बताइए आम आदमी की समस्याओं का क्या होगा? उनकी कहाँ सुनवाई होगी, कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण और है, लालचंद जी कटारिया, ये जयपुर से रूरल से लोकसभा के सदस्य हैं, और दिल्ली में मनमोहन जी के प्रधानमंत्री के साथ मंत्री के रूप में बैठते हैं। उनके लोकसभा क्षेत्र में एक हत्या हो गई, और हत्यारों को पकड़वाने के लिए उन्होंने सब दरवाजे खटखटाए, और आखिर में इससे अंदाजा लगाओ कि 7 घंटे तक उस केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया को कारवार खाने के बाहर धरना देकर के बैठना पड़ा, तब पुलिस हरकत में आई। यह हालत, ये 2 उदाहरण काफी है। आज जनता की क्या पूछो, आज आपका कोई काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा, आपको काम कराना है प्रदर्शन करो, आपको काम कराना है जाम लगाओ, आपको काम कराना है घेराव करो, आपको काम कराना है अफसरों पर हावी हो, तब आपका काम होगा। राजस्थान की सरकार इकबाल खो चुकी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी पकड़ खो चुके, और इसलिए आगे वाले 4 महीने में आपको सरकार
हत्यारों ने गोली से उड़ा दिया। ये खतरा है नक्सलवाद का, और ये खतरे के प्रति दिल्ली की सरकार सावधान नहीं, राजस्थान की सरकार सावधान नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, नक्सलवाद पैदा हुआ था नक्सलवाड़ी से। नक्सलवाड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल का एक छोटा सा गांव है नक्सलवाड़। उस नक्सलवाड़ी में नौजवान थे, बेकारी थी, बेरोजगारी थी, बेइंसाफी थी, और उनको कोई राहत नहीं मिल रही थी। और सारी स्थितियों को देखकर उन नौजवानों ने कहा कि चुने हुए हमारे वोट से जो प्रतिनिधि बैठते हैं, जो सरकारें बनती है, वो हमारी समस्याओं का हाथ नहीं। उन्होंने बंदूक उठा ली, हिंसा के आधार पर राज बदलने का ऐलान कर दिया, मायावाद के नाम पर। भाई और बहनों, क्या उसी समय इस समस्या की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए था? 1967 से चालू हुआ ये क्रम आज नेपाल के पशुपतिनाथ से और हिंदुस्तान के दक्षिण में तिरुपतिनाथ तक एक रेड कॉरिडोर बना चुका है। 8 राज्यों में नक्सलवादी अपना जो है पेड़ जमा चुके हैं। 131 जिले कोई नक्सलवादियों के कब्जे में आ चुके हैं। इस समस्या की ओर केंद्रीय सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र में एक मजबूत, शक्तिशाली अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री बैठेगा या नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बैठेगा तो इस समस्या का हल हो सकता है। अन्यथा खतरा आ रहा है, इसलिए आ रहा है सिल्लोआ, हमारा दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, आधा उदयपुर, पिंडवाड़ा, ये आदिवासी क्षेत्र है। या भील, बिरे, गरासिया, डाबोर बसते हैं। 65 साल की आजादी के बाद भी इस वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। आज वहां बेकारी है, बेरोजगारी है, बेइंसाफी है, और सरकारी कर्मचारी जितने भी है, चाहे वन विभाग हो चाहे पुलिस विभाग हो, पूरी तरह उनका शोषण कर रहे हैं। वहां पर नक्सलवाद के बीज पड़ चुके हैं। अगर समय पर नहीं चेता गया तो आप मान के चलिए ये नक्सलवाद की चिंगारी, हिंसा की चिंगारी हमारे राजनीतिक व्यवस्था को तहस नहस कर डालेगी। इसलिए आज आवश्यक है कि राजस्थान से भी कांग्रेस उखाड़ फेंके, आवश्यक है कि दिल्ली से भी कांग्रेस उखाड़ फेंके। यही निवेदन करने आपके बीच में आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।